ऐसा है कि जब बात वो अगर विपक्ष इस बात को कहता है, अन्य कास्ट जो है, राजपूत है, महाजन है या अन्य कास्ट है, उनका परसेंटेज भी आप बताओ, उनकी भागीदारी कितनी है? ऐसा है कि जब बात आती है कि उनको कितना हक मिला, क्योंकि कांग्रेस और विपक्ष हमेशा यही बात कहता है कि आपके साथ में दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है अल्पसंख्यक के साथ में, तब ये बात उनको आंकड़ों के साथ बताना पड़ता है। और उसी के तहत ये बताया जा रहा है कि जो बात आप कह रहे हैं कि आपको जिस पर उन्होंने तो बातें की सिर्फ 60 साल तक जनता के सामने कि हम आपके हित में काम करेंगे, विपक्ष उन्होंने सरकार में रहे 60 साल तक, लेकिन उन्होंने उनके काम नहीं किए। एक्चुअल में काम अगर धरातल पे हुआ है तो आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। सर मेरा ये सवाल है, क्या ये मैसेज सही है? क्या योजनाओं में पात्रता का आधार नहीं बनाकर जातिवाद का आधार बनाया जा रहा है? ऐसा है कि जब कोई पूछेगा तो हर प्रकार के आंकड़े देश के अंदर होने चाहिए, और आंकड़े अगर कोई पूछता है तो आंकड़ा बताना मुझे लगता है कि कोई गलत नहीं है। आंकड़े योजनाओं का लाभ जिसको मिला उसको दिखाना जरूरी है। कांग्रेस आंकड़े की बात करिए, जातिवाद की जनगणना की बात करिए, क्या ये जनगणना होगी? नहीं, योजनाओं में जाति को कभी आधार नहीं बनाया। आज का विषय है के अंदर जो थी वह 163 करोड़ थी और आज उसकी आय बढ़कर 166 करोड़ हुई। जमीन डबल हो गई, डबल से भी अधिक हो गई, लेकिन आय सिर्फ 3 करोड़ बढ़ी। ये पैसा बाकी का जाता कहाँ है? ये पैसा ऐसे जो समाज के ठेकेदार बन के बैठे हैं या जो विपक्ष के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, उन्होंने इन वक्त की संपत्ति पे अपना अधिकार जमा किया और खुद की बिल्डिंगें बनाकर या शॉपिंग मॉल बनाकर बैठे हैं। उनके ऊपर आगे जाके कार्रवाई होके और इसको गरीबों तक उसका लाभ मिले, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं हो। तो इस बात को लेकर उनको तकलीफ है और विपक्ष को अगर तकलीफ होती है गरीब को न्याय देने के अंदर तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें अच्छा है कि ऐसे लोगों को तकलीफ होनी चाहिए। वो विरोध करने वाले विरोध करेंगे ही, क्योंकि उनको आने वाला कल है जो उनको दिख रहा है कि कैसा हमारा होने वाला है। लेकिन गरीब के न्याय के लिए हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगे हुए और ये कानून उनके हित में आया है। सर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है नियुक्ति पे। बीजेपी ने ये 3 ही बिल पास नहीं किए। बीजेपी ने 15 सालों में कोई 100 से अधिक बिल पास किए हैं, पर ये बिल जो राष्ट्र से संबंधित है, जो राष्ट्र में एक रूपता, हम एकता और अखंडता की बात करते हैं ना, समरसता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, तो ये समानता, देश में समानता स्थापित हो इसलिए ये बिल लाए गए थे। लेकिन हर उस समानता वाले बिल का कांग्रेस क्यों विरोध करती है? हाँ, मैं बोल रही हूँ किसान आंदोलन उसने कुछ संशोधन किए, वापस नहीं लिया उसको, कुछ संशोधन करके वापस लागू किया। सर आप शौचालय की योजना हो चाहे घर घर कनेक्शन की बात करें तो ऐसे देखा जाए तो लगभग 30 से 35-40% योजना का लाभ जो मिला है वो अल्पसंख्यक मुस्लिम भाइयों को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस मंत्र के साथ देश आगे बढ़ रहा है। और मुझे जब 2047 की बात अब करते हैं कि भारत आज़ादी के बाद 2047 में हम विकसित भारत बनाएंगे, और उस विकसित भारत के अंदर जब बने और उस समय सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार अगर एक तबका पीछे रह जाता है, अगर मुस्लिम भाई पीछे रह जाता है, जो कि कांग्रेस ने हमेशा मानस बना रखा कि अनपढ़ को अनपढ़ रखना, गरीब बनाए रखना, उनको सिर्फ टायर पंचर निकाले जैसा रखना, रफूगर बना के रखना, इस प्रकार की सोच के साथ उन्होंने काम किया। लेकिन मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर ऐसे ज़रूरतमंद व्यक्ति है जो गरीब है उनको लाभ दें, लाभ मिले। और इसलिए ये जो कानून बना है, ये कानून निश्चित रूप से उन लोगों के लिए वरदानकारी साबित होगा। और इस देश के अंदर जो एक वातावरण बनाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि भाई भाई आपस में किस प्रकार से लड़े, इसको रोकने के लिए आज अल्पसंख्यक भाई और भारतीय जनता पार्टी और सभी निश्चित रूप से लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि ये कानून जो बना है ये अल्पसंख्यक हो उनके लिए जितना मैंने योजनाओं का लाभ बताया वो सारी योजना को लाभ ले रहे हैं। और ये जो ज़मीनें हैं जिनको इन्होंने कानून के दुरुपयोग करके हथियाने का काम किया है, वो ज़मीनों का उनको वापस उनके नाक में नकेल डालकर वापस लेके और गरीबों के उपयोग में आए, गरीब मुसलमानों के उपयोग में आए। तो इस दृष्टि से ये कानून बनाया गया है। और इस कानून के अंदर निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर हम
सबका साथ सबका विकास के नारे के तहत गरीब मुस्लिम तक ये योजना का लाभ पहुंचे, ताकि वो विकसित भारत जब बने तो उसके अंदर ये मुस्लिम भाई भी बाकी समाजों के बराबर आकर खड़ा होगा, तभी भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। वरना भारत विकसित राष्ट्र की कल्पना हम 2047 में कैसे कर सकते हैं, जब एक भाई पीछे रहेगा और दूसरा भाई आगे बढ़ेगा, एक समाज पीछे रहेगा दूसरा समाज आगे बढ़ेगा। इसलिए इस कानून को लाने की आवश्यकता पड़ी। आज नहीं तो कल इसको लाना ही था, क्योंकि दूसरे देशों के अंदर भी वक्फ कानून इसको जिस प्रकार वक्फ की संपत्ति को जहाँ इस्लामिक कंट्रियाँ हैं उन कंट्रियों के अंदर भी 3 तलाक आज से वर्षों पहले ख़त्म कर दिया। वक्फ कानून के तहत संपत्ति को सरकार के अधीन उन्होंने कर लिया। तो देश के अंदर तो आज भारत के अंदर तो इनकी संपत्ति इन्हीं के पास रहने वाली है, ना कि दूसरे के किसी काम आने वाली है। इस वक्फ की संपत्ति से जो भी प्रॉफिट होगा, जितनी संपत्ति इन्होंने की है पिछले सालों के अंदर, आपको बताना चाहूँगा आंकड़ों के साथ कि उनकी 2006 के अंदर जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, उस समय वक्फ की संपत्ति जो थी वो 4 लाख एकड़ ज़मीन थी, और वो आज बढ़कर 8,70,000 एकड़ हो गई। ज़मीन पे भी कब्जे कर रहे हैं, तो ईसाइयों की ज़मीन पे हो चाहे वो सिख की हो, और उन्होंने मुसलमानों की संपत्ति है उन पे भी, उनको भी नहीं छोड़ा। जिस प्रकार से गिद्ध की नज़र होती है वैसी इनकी नज़र है कि जहाँ भी मौका मिले उसको हड़प लो। ऐसी कांग्रेस के कल्चर के लोग आज से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ये निगाह लगा के बैठे थे इनके ऊपर, और हमेशा मुस्लिमों को उन्होंने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। उनके हित में कोई निर्णय नहीं लिया गया। सच्चर की जो कमेटी की रिपोर्ट 2006 में आई थी, उसने चीख चीख कर और चिल्ला चिल्ला के उस रिपोर्ट के अंदर कहा गया था कि अल्पसंख्यकों के सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वो बहुत पिछड़े हुए हैं और वो उनके लिए काम करने की आवश्यकता है, और उनके ऊपर उन्होंने काम नहीं किया। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 6 में आई और 2013 तक इनकी सरकार थी, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने काम नहीं किया। एक जरूर इनको कहा गया, मनमोहन सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार देश के जरूरतमंद व्यक्ति गरीब का है। सबसे पहला अधिकार गरीब का है, और ऐसे अल्पसंख्यक गरीब हैं उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने काम किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि देश के अंदर आबादी मुस्लिमों की है 15%, और 15% आबादी में से जो योजनाएं नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है देश के गरीबों के लिए, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके अंदर आबादी 15% और उनको योजना का लाभ मिला 32%। उज्ज्वला योजना के अंदर आबादी 15% और योजना का लाभ मिला 37%। किसान सम्मान निधि की योजना के अंदर आबादी 15% और योजना का लाभ इनको मिला है 35%। जनधन अकाउंट खोले गए जिसके अंदर आबादी 15% और इनको योजना का लाभ मिला 42%। स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इनकी आबादी 15% और उनकी योजना का लाभ लेने वाले 22%। क्या दिया और हमने क्या दिया, बस उसका हम ये बता रहे हैं, इसलिए हम बता रहे हैं कि हमने